बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के पराठे, क्रिस्पी क्रिस्पी और बिल्कुल बाहर जैसे पराठे। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए जो है हमने 2.5 कप मैदा लिया है। तो आप जो है जिससे आप रोटी बनाते हैं उस आटे से भी आप पराठे बना सकते हैं। तो ये 2.5 कप हमने मैदा लिया है। तो इसमें जो है 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने चीनी ली है, तो थोड़ी सी मैंने और ऊपर ऐड कर दी चीनी। तो आधा टीस्पून इसमें नमक लिया है। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने घी लिया है। तो इससे घी डालने से भी आपके पराठे क्रिस्पी बनते हैं। तो ये जो है कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने दूध लिया है। तो दूध से आप जो है आटा गूंथते हैं तो ये बहुत ही जो है इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको जो है आटे को जो मैदा हमने लिया है तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डाल के तो हम जो है इसको हाथ की मदद से इस तरह से आटा गूंद लेंगे। सॉफ्ट आटा हमने गूंदना है, ना बहुत नरम और ना बहुत सख्त। तो ये जो है हमने जो है आटे में दूध जो है वो मिक्स कर दिया है। तो अब हम थोड़ा सा और पानी लेंगे, तकरीबन जो है 1 कप। अगर आप पानी से भी आप जो है इसे गूंद सकते हैं, तो दूध से भी आप इसे गूंद सकते हैं। तो तकरीबन 1 कप जितना जो है इसमें हमारा जो है दूध के साथ जो है पानी थोड़ा सा हमने ऐड किया, तो 1 कप जितना लगा है। तो थोड़ा सा ये देखें ये पानी बच गया है। तो इस तरह से हमने सॉफ्ट आटा लगा लिया है। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा के तो इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, ऊपर से ढक के। तो इसे जो है आटे को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो आटा हम जो है अब हम जो है इसको अच्छे तरीके से हाथ से मसल लेंगे, इस तरह से मुलायम कर लेंगे आटे को। तो अब जो है हम इसके जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इतने साइज़ का जो है हमारा पेड़ा होना चाहिए। ये देखें इस साइज़ का। तो 4 जो है मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। और अब हम जो है इसे 5 मिनट के लिए और रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम जो है इसकी जो है हम रोटी बेल लेंगे। तो जो बाकी जो है पेड़े हमारे रह गए हैं तो इनको हम ऊपर से कवर करके इसी तरह से रखेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है आटा मैंने मैदा जो है डस्ट किया है, तो इसकी जो है मैं रोटी बेल लूँगी। इसकी चकोर रोटी बेल ली मैंने इतने साइज़ की, ना मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा। तो नीचे मैंने जो है घी लगा दिया है ताकि जो है इसको जो है उठाने में जो है आसानी हो। तो ये घी मैंने ऊपर मैंने जो है घी लगा दिया। तो घी अच्छा खासा हमने लगाना है ताकि जो है वो लेयरें हैं पराठे की तो वो अच्छे तरीके से बने। तो इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट कर दिया है मैंने। तो ये आज हम जो है आपको 2 तरीके से जो है पराठा बनाना सिखाएंगे। तो एक छुरी की मदद से जो है आप इस तरह से जो है इसकी पतली पतली लाइनें जो हैं काट लें। कोई बात नहीं, जो टेढ़ी भी हों तो कोई मसला नहीं। तो इस तरह से आप काट लें। तो पिज़्ज़ा कटर के साथ भी आप काट सकते हैं। तो अब जो है हमको इसको जो है इस तरह से आराम आराम से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से पराठा बनाएं तो बहुत ही जो है अच्छा और क्रिस्पी पराठा और लहरों वाला पराठा बनता है। तो ये सारा हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये देखें इस तरह से हम रखेंगे। और एक साइड से भी हम इस तरह से गोलाई में मोड़ेंगे और दूसरी साइड से भी। एक हमने जो है इसका हिस्सा बड़ा रखना है और एक छोटा रखना है। तो जो छोटा हिस्सा है तो इसको उठा के हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और ऊपर से हल्के हाथ से हम इस तरह से दबाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये पेड़ा बन के तैयार है पराठे का।
तो इसकी बहुत ही अच्छी लेयरें बनती हैं। तो अब जो है मैंने रोटी बेल ली है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से जो है पराठा बनाना सिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से हम जो है हाथ में एक साइड से पकड़ेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसकी जो है लेयरें, तो इसी तरह से सारी लेयर हम बना लेंगे। ये देखें हमने कितनी प्यारी जो इसकी लेयर बना ली। तो अब ये दो उंगलियों पे हम इस तरह से घुमा के और इसका जो है हम पेड़ा बना लेंगे बहुत ही आसानी से। एक साइड हमने इस तरह से घुमाई है और दूसरी साइड हम इस तरह से घुमा के और इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें कितना प्यारा हमारा पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसको हल्के हाथ से हम ऊपर से दबा देंगे। तो अब जो है पेड़े हमने सारे बना दिए हैं और इसको भी हम जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा घी लगाया मैंने, तो इसको जो है हम हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। इसको बेलन से हमने नहीं बेलना और इसी तरह से हम हल्के हल्के हाथ से इसको गोल शेप देंगे। इसी तरह से हमने हाथ की मदद से इसको हल्के हल्के प्रेस करके इसको बड़ा करना है। तो अब हम इसे तवा रख दिया था हमने गरम करने के लिए और हल्की आंच पे, तो इसको आराम से हम जो है तवे पे डाल देंगे। तो अभी जो है इसको हल्की हल्की आंच पे ही हमने पकाना है। तो एक साइड जो है देखें हल्की हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है। तो ये देखें इसको हल्के ही पकाना है ताकि इसकी लेयरें जो है खुलें। तो अब हम इसमें जो है घी लगा देंगे इसके ऊपर। तो घी हमने अच्छा खासा इसके ऊपर लगाना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हमने इसको पकाना है। तो तभी इसकी लहरें जो हैं वो खुलेंगी। तो ये मज़े का क्रिस्पी आपका पराठा तैयार होगा। तो इसको घी लगा के तो एक चम्मच की मदद से इस तरह से दबा दबा के हम जो है इसको पकाएंगे। तो ये देखें कितना अच्छा जो है हमारा पराठा बन के जो है रेडी हो गया है। तो इसको 2 चम्मच हमने लिए हैं, तो इसको इस तरह से प्रेस करें तो ये इसकी लहरें खुल जाती हैं। तो ये देखें इतनी अच्छी जो है इसकी लेयरें बनी हैं और इतना अच्छा जो है हमारा क्रिस्पी पराठा जो है बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें कितना मज़े का बाहर जैसा बिल्कुल पराठा हमारा जो है बन के तैयार हुआ है। तो कितनी अच्छी देखें इसकी जो है हल्की हल्की जो है लेयरें बनी हैं और खस्ता खस्ता पराठा हमारा तैयार हुआ है। तो इसी तरह से जो है हम सारे पराठे बना के जो है तैयार कर लेंगे। तो ये देखें हमने सारे पराठे बना लिए, कितने अच्छे क्रिस्पी पराठे हमारे बन के रेडी हुए हैं। ये देखें तो इनके खाने में भी ये बहुत ही मज़े के होते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे पराठे अब आप घर पे भी बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आज हमने जो है आपको पराठे बनाने जो है सिखाए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।